महंत नारायण गिरी महाराज के पावन सानिध्य में 8 स्थानों पर चल रहे नवरात्रि अनुष्ठानों ने देश में धर्म, आध्यात्म व भक्ति की अलख जगाई। 8 स्थानों पर मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। महाराज श्री रावल किशन सिंह व कुंवर हरिश्चंद्र सिंह ने मां का पूजन, कन्या पूजन व हवन किया। राजस्थान श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता व पावन सानिध्य में देश में 8 स्थानों, 7 मंदिरों व एक आश्रम पर चल रहे नवरात्रि अनुष्ठान देश भर में धर्म, भारतीय संस्कृति व हिंदू सनातन धर्म की अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं। रविवार को 8 स्थानों पर मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी मंदिर मां कूष्मांडा की जयकारों से गूंजते रहे। विश्व प्रसिद्ध श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान जासोल धाम, बालोतरा राजस्थान में मंदिर के अध्यक्ष रावल किशन सिंह की अध्यक्षता में चल रहे अनुष्ठान में पूजा अर्चना करने के लिए रविवार को देश भर से श्रद्धालु आए। रावल किशन सिंह व कुंवर हरिश्चंद्र सिंह ने कन्या पूजन किया। रावल किशन सिंह व मंदिर के संयोजक कुंवर हरिश्चंद्र सिंह ने मां कूष्मांडा व मां रानी भटियानी की पूजा अर्चना की व विश्व कल्याण की कामना से हवन में आहुति दी। महाराज श्री के सानिध्य में रावल किशन सिंह व कुंवर हरिश्चंद्र सिंह ने कन्या पूजन किया। मंदिर में मां के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने महाराज श्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि मां कूष्मांडा सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। अपनी मंद, हल्की मुस्कान के द्वारा इन्होंने अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब उन्होंने अपनी मंद, हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। मंदिर के अध्यक्ष रावल किशन सिंह ने बताया कि मंदिर की मान्यता देश ही नहीं पूरे विश्व में है। यहाँ पर सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देती हैं। श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान बालोतरा राजस्थान में आचार्य तोयराज उपाध्याय, पंडित आयुष, दीपांशु मिश्रा, भगवत शर्मा, मनोहर लाल अवस्थी, खनालजी मालाजाल और निज मंदिर में मोहित पांडे ने पूजा अर्चना कराई। महाराज श्री के सानिध्य में गढ़ में तीर्थराज दहाल व विकास शर्मा, पलिया रूपादे मंदिर में आचार्य गौरव शर्मा व विपिन शुक्ला तथा शिव तालाब नर्मदेश्वर मंदिर में आचार्य शिव गौतम व आदित्य शर्मा ने पूजा अर्चना कराई। विश्व के प्रमुख मंदिर सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में मंदिर श्रृंगार समिति के अध्यक्ष विजय मित्तल, मां के सेवक अजय चोपा समेत विभिन्न शहरों से आए भक्तों ने मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की व शतचंडी महायज्ञ में आहुति दी। पूजा अर्चना श्री दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के सचिव आचार्य लक्ष्मीकांत पाधी, आचार्य रोहित त्रिपाठी सामवेदी, अतुल शर्मा ने पूजा अर्चना कराई। शंकर झा व गौरव शर्मा ने सभी व्यवस्थाएं कराईं। सिद्धपीठ प्राचीन श्री देवी मंदिर दिल्ली गेट गाजियाबाद में महंत गिरीशानंद गिरी महाराज व महंत विजय गिरी महाराज ने माता बाला त्रिपुर सुंदरी व मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की। वृंदावन के नित्यानंद आश्रम में आचार्य अमित शर्मा, नित्यानंद व विष्णु प्रयाग गिरी महाराज ने मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की। सिद्धेश्वर महादेव कुटी मंदिर पाइपलाइन रोड मुरादनगर में महंत मुकेशानंद गिरी महाराज वैद्य ने मां कूष्मांडा का पूजन व हवन कराया। सर्वान् निर्गुणमे गृहाता
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपवयेष्यं न सक्कममाको दिवादः सत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिषे श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता महिषं नवकर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि दिक्लीतवशमे गृहे निजदेवीर्मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रायकरणीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यस्सु जिप्रयतो भूत्वा यूयादाच्यमुन्वहम् सूक्तं पञ्चदश श्रीकामः सततं जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सहस्रशीर्षा पूरुगः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभोग्यं सर्वादस्पृतवाट्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पूरुग एवेदग्नो सर्वं दर्भोधं च भाव्यं वेदतमस्येषानो ददन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायां सपूरुखः पादो विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे पादोद्भ उदयत्पुरुखः पादोस्येह भवत्पुनः ततो भृगवन् विक्रामशासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यर्च्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्विद्या सर्वभूतः संहृतं मृगदाद्यं वसुस्तां शिखरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्चजे सर्वभूतारेतः सामानि द्विने छन्दात्पुंसीदिनीरे समाददायत समादस्वा अजायन्त देके च भयाततः धावो हरिरे तस्मात् अजावयः तञ्जन्यम्बरैः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयदन्त साध्यारिकश्च जत्पुरुषं व्यदनुः कतिधाप्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी
मा